So hello everyone, this side is Badal and I'm back. So in this video we are going to discuss about what is tokens and what is coins. Token क्या होते हैं and coins क्या होते हैं, मीम coins क्या होते हैं, आज सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल वे में. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो सबसे पहले हम सिंपल स्टेप्स में एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने के लिए हम चैट जीपीटी पे एक क्वेश्चन लिखते हैं. व्हाट इज टोकन्स and coins and what are the difference between them, explain with the real world एग्जाम्पल. तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे. मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं कि क्या होती है बेसिक एग्जाम्पल से. सो लेट सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉइन क्या होता है. सो कॉइन, जैसे कि आप डेफिनेशन में आप देख पा रहे हैं, कॉइन इज अ नेटिव डिजिटल करेंसी ऑफ देयर ओन ब्लॉकचेन. जैसे कि हम बात करें सबसे पहले जो ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस हुई थी, क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी मार्केट में वेब 3 में, वो थी बिटकॉइन. सो बिटकॉइन जो नेटवर्क था, उसका जो कॉइन था, जो करेंसी थी, वो थी बीटीसी. बीटीसी इज द बिटकॉइन इज द नेटवर्क एंड बीटीसी इज द करेंसी. सो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि जो नेटिव करेंसी होती है, जो किसी भी नेटवर्क की जो नेटिव करेंसी होती है, उसे हम कॉइन बोलते हैं. ठीक है, कॉइन कहते हैं. और उसका फंक्शन क्या होता है? दे यूजुअली एक्ट्स एज अ मनी, जो मनी की तरह काम करती है. जैसे कि बिटकॉइन काम करता है एज अ डिजिटल गोल्ड, सिमिलर टू गोल्ड. ठीक है. सो यूज्ड फॉर पेमेंट्स, हम पेमेंट की तरह ट्रांसफर कर सकते हैं. जैसे कि कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अभी, यूएस गवर्नमेंट्स भी अभी बिटकॉइन के अंदर अपना जो रिजर्व है वो बढ़ा रही है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही है. सो पेमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं. एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, स्टोर ऑफ वैल्यू, उसमें इन्वेस्ट कर रही है. क्योंकि जो गोल्ड है, गोल्ड की तरह ही जो डिजिटल करेंसी है बिटकॉइन, इसका जो एक कैप फिक्स है जो कि है 21 मिलियन. इसके बाद बिटकॉइन प्रिंट होना, माइन होना बंद हो जाएंगे. ओके. सो लेट्स एग्जांपल, जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है बीटीसी. बीटीसी, बिटकॉइन इज द नेटवर्क एंड बीटीसी इज द करेंसी. So runs on blockchain. Bitcoin blockchain. Bitcoin is the blockchain, means a network. What is blockchain? Blockchain is basically a set of blocks which is connected to interlinked chain. So these blocks, ये जो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, चार ब्लॉक, सो ऐसे जो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक अपने अंदर कुछ डेटा को स्टोर करते हैं. वो डेटा कौन सा है? मैंने आपको फंड सेंड किया $100, आपने किसी और को फंड सेंड किया $100. अगर आपने बिटकॉइन चेन के ऊपर, बिटकॉइन नेटवर्क के ऊपर अगर $100 किसी को सेंड किए हैं, तो जो जो ट्रांजेक्शन है, जो ट्रांजेक्शन इस ब्लॉक के अंदर स्टोर होगा. अब ये वाला जो ब्लॉक है, ये दूसरे ब्लॉक से हैश आएगा. एक एल्गोरिथमिक हैश होता है 256 SHA 256 हैश, उससे कनेक्टेड होता है. एंड सो सिंपली हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज अ ब्लॉकचेन जो कि इम्यूटेबल होती है. ठीक है. सो यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया हुआ है, ईथर. सो नेटिव कॉइन ऑफ द ईथर ब्लॉकचेन. अब इथीरियम, इथीरियम इज अ ब्लॉकचेन, इट्स अ नेटवर्क. ओके. सो उस नेटवर्क पे एक प्रोटोकॉल है वो, कि फंड्स किस तरह से मैनेज होगा, करेंसी किस तरह से मैनेज होगी, ये ऑन ऑल दैट थिंग्स. जो ईथर है वो उसकी नेटिव क्रिप्टो करेंसी है, नेटिव क्रिप्टो करेंसी. उस नेटवर्क के ऊपर अगर मुझे किसी को फंड सेंड करना है, तो मैं किसी को भी सेंड कर सकता हूँ. मुझे $100 इथीरियम चेन पर, अगर इथीरियम मेन नेटवर्क के ऊपर अगर किसी को सेंड करना है, तो मेरे पास ईथर होना चाहिए. ठीक है. और बात करें कि बिटकॉइन, अगर मेरे पास बिटकॉइन नेटवर्क है, एक मेरे पास इथीरियम नेटवर्क है. अगर मैं मुझे सेंड करना है $100 किसी को भी, तो अगर मुझे बिटकॉइन नेटवर्क पर, मैं बिटकॉइन नेटवर्क में अगर मेरे पास $100 है, तो मैं इथीरियम नेटवर्क की, इथीरियम नेटवर्क पर मैं किसी को $100 नहीं सेंड कर पाऊंगा. सबसे पहले मुझे इथीरियम नेटवर्क के ऊपर $100 लाना पड़ेगा, फिर मैं किसी को भी इथीरियम सेंड कर सकता हूँ $100. ठीक है. सो दिस आर द बेसिकली सिंपल बेसिक थिंग्स. सो नीडेड टू पे गैस फीस वेन एवर यू इंटरेक्ट विद द इथीरियम. जैसे कि अगर आप किसी को सेंड फंड किया, फंड को सेंड किया, किसी से रिसीव किया, तो आपको गैस फीस रिक्वायरमेंट होगी.
इथीरियम को सेंड करने के लिए, ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो जो नेटिव करेंसी होती है, अपनी ब्लॉकचेन की जो नेटिव करेंसी होती है, उसे गैस ट्रांजेक्शन की गैस फीस को देने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। थिंक ऑफ लाइक अ ऑफिशियल करेंसी ऑफ अ करंटी कंट्री, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल, जबान कैसे फिसल रही है धीरे धीरे। सो इंडिया हैज रुपी, ओके। हर कंट्री के अंदर एक नेटवर्क होता है। अब हमारे कंट्री में, इंडिया के अंदर क्या चलता है, रुपी। सिमिलर अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर जाएंगे तो वहाँ रुपी नहीं चलेगा, वहाँ चलेगा डॉलर। इसको सिंपली आसान भाषा में समझ सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइन हुआ, इथीरियम हुआ। तो बिटकॉइन हुआ अमेरिका, अगर इथीरियम यूज करना है तो आपको रुपी यूज करना पड़ेगा इंडिया में रहकर। अगर आप अमेरिका जाते हो, बिटकॉइन में जा रहे हो, तो आपको बीटीसी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू कांट पे इंडियन गवर्नमेंट फीस विद डॉलर। अगर आपको गवर्नमेंट फीस, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को अगर आपको टैक्स देना है या कुछ भी पेमेंट्स देना है, तो आप डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकते। यू नीड रुपीज एज सेम एज इट इज, जैसे कि बिटकॉइन और इथीरियम में होता है। सो सिमिलरली यू कांट पे इथीरियम फीस विद बिटकॉइन। आप इथीरियम की फीस बिटकॉइन में पे नहीं कर सकते। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, देयर आर डिफरेंट नेटवर्क, देयर आर डिफरेंट ब्लॉकचेन। इनका जो कोड लिखा हुआ है फ्रॉम द बेसिक लेवल, ये बहुत ही डिफरेंट है। इसकी बिटकॉइन की जो करेंसी है वो अलग तरह से यूज की जाएगी, और इथीरियम है उसकी करेंसी अलग तरह से यूज की जाएगी, ठीक है। सो अब बात करते हैं टोकन। सो हमने अंडरस्टैंड किया कि कॉइन्स में क्या डिफरेंस होता है, कॉइन्स होते क्या हैं, एंड अब बात करते हैं टोकन्स। सो टोकन्स, जैसे कि डेफिनेशन दिए हुए यहाँ पे है। सो टोकन्स आर डिजिटल एसेट्स बिल्ड ऑन टॉप ऑफ अ एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन, ओके। सो किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर, जैसे कि एक बिटकॉइन ब्लॉकचेन हुई, इथीरियम ब्लॉकचेन हुई, अभी रिसेंटली, अभी 2021 में जब लॉन्च हुई थी, कई साल पहले से उस पर काम चल रहा था, लेकिन 2021 में उसका टीजी शायद हुआ था। सो वो थी सोलाना ब्लॉकचेन। सो सोलाना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इथीरियम एंड बिटकॉइन। तो जैसे कि यहाँ पे बात की हुई है, टोकन्स आर डिजिटल एसेट्स। एक डिजिटल एसेट्स होता है टोकन, एक डिजिटल एसेट होता है, ठीक है। वो बिल्ड यानी कि बने हुए होते हैं, वो किस पे, एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन। दे डोंट हैव देयर ओन ब्लॉकचेन। जैसे कि अगर मुझे एक टोकन क्रिएट करना है, तो मुझे मैं हेडेक नहीं पालना चाहता है कि मुझे अपनी खुद की ब्लॉकचेन तैयार करनी पड़े, फिर मैं अपना कॉइन लॉन्च करूं अपना। तो अगर मुझे एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम ब्लॉकचेन है पहले से ही, अगर मैं इनके ऊपर अगर कोई सा टोकन कॉइन लॉन्च करना चाहता हूं, तो उस कॉइन को ही हम कहते हैं टोकन। कॉइन तो हो गया उसकी नेटिव करेंसी, और जो टोकन हम लॉन्च कर रहे हैं वो एग्जिस्टिंग एसेट, यानी कि डिजिटल एसेट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, किसके किसके ऊपर, जिस नेटवर्क के ऊपर हम वो कॉइन टोकन लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। सो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के ऊपर अगर मैं, हम मेरा टोकन, मेरे बादल नाम का अगर टोकन, बादल क्रिप्टो नाम का अगर टोकन डिप्लॉय करता हूं, तो मैं उसे बोलूंगा टोकन, क्योंकि वो उसकी नेटिव करेंसी नहीं है। नेटिव करेंसी को हम क्या बोलते हैं, कॉइन। और अगर मैं उस एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के ऊपर, जो पहले से स्टेब्लिश्ड ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर अगर मेरा अगर कॉइन लॉन्च करता हूं, जो कि अगर मेरी कम्युनिटी है, आप लोग अगर मेरे मेंबरशिप, पर्सनल मेंबरशिप अगर खरीदना चाहते हो, तो अगर आप मेरा कॉइन खरीद, मेरा टोकन अगर खरीदना चाहते हो और मैंने डिप्लॉय किया है, तो मेरा एक डिजिटल एसेट्स हो गया, डिजिटल एसेट हो गया, जो कि मैंने डिप्लॉय किया है पहले जो ब्लॉकचेन थी उसी पर। तो दे डोंट नीड, सो मुझे मेरी ब्लॉकचेन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो उनको हम बोलेंगे जो किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय हो जाते हैं और उनको लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, जो कि कॉइन्स नहीं होते, उनको हम बोलते हैं टोकन्स, ठीक है। इनका फंक्शंस क्या होता है, दे कैन रिप्रेजेंट मैनी थिंग। ये कई सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यूटिलिटी, जैसे कई सारी कॉइन टोकन्स की यूटिलिटी होती है। स्टेबल्स कॉइन हो गए, एंड अदर एआई कॉइन्स हो गए, एंड कई सारे कॉइन्स होते हैं, ठीक है, जिनके के बारे में भी बात करेंगे। गवर्नेंस यूटिलिटी में यूज़ कर सकते हैं, गवर्नेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, एंड स्टेबल वैल्यू क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इवन ओनरशिप ऑफ एसेट्स, कि मुझे मेरे एसेट्स की ओनरशिप के लिए भी मैं टोकन्स का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि हुआ यहाँ पर यूएसडीटी, और उसको बोलते हैं टेथर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और टेथर इज द कंपनी हु क्रिएटेड द यूएसडीटी। दिस इज अ स्टेबल कॉइन। क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे, एग्जांपल दिया हुआ है, अ स्टेबल कॉइन बिल्ड ऑन इथीरियम
यानी कि इथीरियम चेन के ऊपर, इथीरियम नेटवर्क के ऊपर एक टोकन डिप्लॉय किया गया। उस टोकन का नाम था यूएसडीटी, जो कि टेथर कंपनी ने लॉन्च किया। इसको हम बोलते हैं स्टेबल कॉइन। ये दिस इज सिमिलर टू यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर की तरह सिमिलर होता है। एंड ऑल्सो ऑन ट्रोन चेन, ट्रोन चेन के ऊपर भी टेथर ने यूएसडीटी लॉन्च किया, जो कि ट्रोन चेन का टोकन है। अगर सोलाना के ऊपर यूएसडीटी लॉन्च किया टेथर ने, तो वो सोलाना का यूएसडीटी है, सोलाना का टोकन है, ट्रोन का टोकन है, इथीरियम का टोकन है। आया समझ में कि टोकन क्या होता है? ठीक है, इट्स क्रिएट ए वैल्यू। मैं सोलाना के ऊपर वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ यूएसडीटी वाली। ठीक है, इट रिप्रेजेंट 1 USD इन डिजिटल फॉर्म, यानी कि मैं डिजिटल फॉर्म में 1 USDT होल्ड करके रखा हूँ अपनी क्रिप्टो करेंसी चेन नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, अब यूनिस्वैप, a governance token for Uniswap protocol built on Ethereum। इथीरियम नेटवर्क पहले से ही स्टेब्लिश्ड है। अब एक यूनिस्वैप एक प्रोटोकॉल है जो कि एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। मुझे अगर किसी को फंड, मुझे यूएसडीटी चाहिए, ठीक है, मुझे यूएसडीटी चाहिए और आपको इथीरियम चाहिए, तो ठीक है, ये पूल क्रिएट करता है। ठीक है, अब मैं फट से जो स्वैप करता हूँ वो यूनिस्वैप की मदद से ही होते हैं। अधिकतर जितने भी इथीरियम चेन पे स्वैपिंग होती है, ब्रिजिंग होती है, वो यूनिस्वैप की मदद से ही होती है, क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स उसके ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड हम जैसे जो लोग जिन्हें स्वैप करना होता है, ब्रिज करना होता है, वो फीस देते हैं। जो भी स्मॉल अमाउंट में वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर को दी जाती है, और कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट में यूनिस्वैप भी चार्जेस यहाँ हमसे लेता है। तो हमारा काम भी आसान हो गया, यूनिस्वैप का काम भी आसान हो गया, लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी अपनी फीस कमा रहा है। सो दिस इज विन विन सिचुएशन। ओके, सो यहाँ पर यूनिस्वैप यूनिट टोकन्स हमें खरीदने होंगे। गवर्नेंस टोकन होते हैं जिसे, ठीक है, जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, किसके ऊपर, इथीरियम चेन के ऊपर लॉन्च है यूनिस्वैप। और शिबा इनू, इट्स अ मीम टोकन। ठीक है, मीम टोकन, कई बार उसे बोल देते हैं मीम कॉइन, मीम कॉइन, मीम कॉइन, बट ये किसी नेटिव करेंसी नहीं होती है। जस्ट लाइक इट्स अ मीम टोकन रनिंग ऑन इथीरियम। जैसे कि जो सीबा इनू हुआ, डोज कॉइन हुआ, ये सारी चीजें हैं, ये है मीम टोकन्स है ये। ठीक है, सो कई सारे तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। गवर्नेंस, जैसे कि हमने बात की, यूटिलिटी, स्टेबल कॉइन्स। ठीक है, सो थिंक ऑफ लाइक अ लॉयल्टी पॉइंट्स और गिफ्ट वाउचर इशूड बाय अ कंपनी। ठीक है, टोकन को हम समझ सकते हैं एक लॉयल्टी पॉइंट, यानी कि एक कंपनी है, उसने गिफ्ट वाउचर दिए अपने एम्प्लॉयज को कि ये वाउचर इतनी 100 $100 की वैल्यू को होल्ड करके रखता है, 10,000 की वैल्यू को स्टोर करके रखता है। अगर आपको ये वाउचर मिला, यानी कि आप 10,000 की शॉपिंग कहीं से भी किसी भी मॉल में जाकर के इसको कूपन को रिडीम कर सकते हैं, 10,000 की शॉपिंग कर सकते हैं। तो अब अगर आप उस वाउचर को अगर होल्ड करके रखते हो, इट मीन्स आपने 10,000 वर्थ ऑफ फंड्स आपके पास रखा हुआ है। ठीक है, विच यूज द कंट्रीज ऑफिशियल मनी एज अ बेस। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ से समझे, फ्लिपकार्ट कॉइन्स, सुपर कॉइन्स आर नॉट इंडियाज रूपी। जो फ्लिपकार्ट कॉइन है, फ्लिपकार्ट अपने जैसे ही आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेंगे कि वो सुपर कॉइन जनरेट करके देता है। जैसे जैसे आप शॉपिंग करोगे, कई सारे ऑर्डर्स आप प्लेस करोगे, तो आपको यहाँ पर सुपर कॉइन देखने को मिलेंगे। आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जा करके। एंड सो दीज आर नॉट इंडियाज रूपीज, दे आर दिस। फ्लिपकार्ट का खुद का जो प्रोटोकॉल है, जो डिजाइन है, जो आर्किटेक्चर है, तो उन्होंने सुपर कॉइन इंट्रोड्यूस किया। जब भी आप, तो आपको कुछ इंसेंटिव के फॉर्म में आपको रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, सो बट दे रन इन इंडिया एंड यूज रुपीज फॉर वैल्यू। बट ये इंडिया के अंदर रन होते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर रन किए जाते हैं, इनको यूज किया जा सकता है, रिडीम किया जा सकता है ऑनलाइन, और रुपी के अंदर एक्सचेंज किया जा सकता है। ओके, सो सिमिलरली टोकन यूजेस इथीरियम, टोकन यूजेस इथीरियम ETH। ठीक है, इथीरियम का सिंबल है ETH। और अदर ब्लॉकचेन कॉइन्स टू एग्जिस्ट एंड ऑपरेट, यानी कि टोकन यूज करते हैं नेटवर्क को अपना कॉइन्स को एग्जिस्ट कराने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कॉइन्स वर्सेस टोकन। सो ब्लॉकचेन,
सो फीचर्स कॉइन्स एंड टोकन्स। सो सबसे पहले ब्लॉकचेन की बात करते हैं। सो हैव देयर ओन ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, इथेरियम एंड सोलाना, जैसे कि मैंने अभी बात की थी, सोलाना भी खुद की एक ब्लॉकचेन है। एंड जो कॉइन्स होते हैं खुद की ब्लॉकचेन होती है। एंड जो टोकन्स होते हैं वो बिल्ट होते हैं, उनको बनाया हुआ होता है, डिप्लॉय किया जाता है, बनाया जाता है अदर डेवलपर्स के द्वारा। किसी के भी, मैं भी अपना टोकन लॉन्च कर सकता हूँ। लेकिन जो ये कॉइन लॉन्च किया था, ये इथीरियम, सोलाना और बिटकॉइन के जो मेन फाउंडर्स थे, जो डिप्लॉयर थे, फाउंडर्स थे, को फाउंडर्स थे, प्रोग्रामर थे, कोडर थे, उन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है। सो ये बिल्ड कर सकता है एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के ऊपर, कोई भी ब्लॉक बना सकता है, जैसे कि यूएसडीटी टेथर ने बनाया, शिबा इनू की एक फाउंडिंग टीम थी, उन्होंने बनाया इथेरियम के ऊपर। ठीक है। सो पर्पस क्या होता है मोस्टली, कॉइन का पर्पस होता है मोस्टली वर्क एज मनी, ये पैसे की तरह काम करते हैं, इनको ट्रांसफर कर सकते हैं, गैस फीस के अंदर यूज किए जाते हैं। अभी आने वाले वीडियोस में गैस फीस का कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। स्टोर ऑफ वैल्यू एंड कैन रिप्रेजेंट मैनी थिंग्स, कई सारी चीज़ें इसको दर्शा सकते हैं, जैसे कि यूटिलिटी में यूज़ कर सकते हैं, गवर्नेंस, स्टेबल कॉइन्स और एनएफटी के अंदर टोकन्स का यूज़ कर सकते हैं। सो क्रिएशन, इट्स मच हार्डर, रिक्वायर्स बिल्डिंग अ न्यू ब्लॉकचेन, इनको बनाने के लिए न्यू ब्लॉकचेन क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे कि बिटकॉइन जैसी चेन लॉन्च हुई थी, नेटवर्क लॉन्च हुआ था, तब उसकी जो कॉइन्स की, बीटीसी कॉइन्स की जो कैप है वो फिक्स्ड रख दिया गया, जो कि है 21 मिलियन, 21 मिलियन, इससे ज़्यादा कोई माइन नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको न्यू ब्लॉकचेन क्रिएट करनी होगी। बट टोकन्स क्या है, इट्स ईजियर, कैन बी क्रिएटेड विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन इथेरियम, बीएससी, बाइनेंस स्मार्ट चेन एंड सोलाना चेन के ऊपर आप इनको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से, दिस इज अ प्रोग्रामेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी आगे बात करेंगे। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से हम और टोकन्स जनरेट कर सकते हैं। सो एग्जांपल है BTC, ETH, सोल एंड एडा, USDT, यूनिसिब, आवे एंड चेनलिंक आर द टोकन्स। ठीक है। सो क्विक एनालॉजी से अगर समझे, सो कॉइन्स क्या होती है, गवर्नमेंट इशूड करेंसी, जस्ट लाइक डॉलर, रुपीज, यूरो आर द कॉइन्स। and loyalty points generated by the any other companies who run in the country। हमारी कंट्री में रन करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने लॉयल्टी पॉइंट बांटती है, जिनको कि रुपीस के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है, अगर यूएसए में है तो डॉलर के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। और वाउचर है उनको, इंडिया में है तो इंडियन रुपीस के साथ, डॉलर है तो यूएसए में है तो डॉलर के साथ वाउचर्स को एक्सचेंज किया जा सकता है। तो उन्हें हम बोलते हैं tokens, just like company shares that depends on the main currency system। So that's all about from my side in this video। I hope कि आपको कॉइन्स और टोकन के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि क्या समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा और उसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली ए कॉइन्स एंड टोकन्स। हमने इसमें बस थ्योरी के बारे में पढ़ा, अगले आने वाले वीडियो में प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा कि टोकन्स क्या होते हैं एंड कॉइन्स क्या होते हैं। That's all about from my side। This side is Badal signing off। Thank you।